हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बुद्ध ज्ञान एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ओम का नियम, ओम्स लॉ। ये टॉपिक जो है सिर्फ ये चैप्टर का जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि ये क्वेश्चन जो है 10th क्लास के पूरे फिजिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में जो है ये क्वेश्चन आता है, ओम का नियम एक प्रयोग द्वारा जो है सत्यापन कीजिए, यानी कि 6 नंबर में आता है। और जो है कभी कभी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में भी पूछ देता है ओम का नियम लिखें। तो आइए समझते हैं ओम का नियम क्या है। तो एक वैज्ञानिक, जर्मन वैज्ञानिक थे जिसका नाम है जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम ने 1826 ईस्वी में जो है इस नियम का जो है प्रतिपादन किया है। विद्युत धारा और जो है विभवांतर, विद्युत धारा और विभवांतर यानी कि करंट और वोल्टेज के बीच जो है एक संबंध बताया है। विद्युत धारा और विभवांतर के बीच एक जो है संबंध बताया है, एक नियम का प्रतिपादन किए हैं। कौन? जॉर्ज साइमन ओम, 1826 ईस्वी में। क्या बताए हैं? तो देखिए ओम का नियम क्या बताए हैं। ओम का नियम क्या है कि यदि किसी चालक पदार्थ में, यदि किसी चालक पदार्थ के ताप कहो या प्रतिरोध भी कह सकता है, यानी कि किसी चालक पदार्थ के, यदि किसी चालक पदार्थ के ताप में परिवर्तन ना हो, ताप में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा, उसमें प्रवाहित विद्युत धारा और जो है उसके सिरों के बीच का विभवांतर, सिरों के बीच का विभवांतर जो है वो क्या होता है? तो समानुपाती होता है। समानुपाती होता आई समानुपाती भी। जब समानुपाती को हटाएंगे तो बराबर आ जाएगा और एक कांस्टेंट अचर आ जाएगा, यानी कि V/R। यहाँ पे लिख देंगे जहां R जो है एक नियतांक है, R जो है एक नियतांक है। अब देखिए समझते हैं कि ओम का नियम क्या है। यदि किसी चालक पदार्थ के ताप में परिवर्तन ना हो, यानी कि प्रतिरोध में परिवर्तन ना हो, तो देखिए प्रतिरोध क्या है। जैसे किसी चालक तार है, मान के चलिए चालक तार है और इसमें प्रवाहित जो है विद्युत धारा जो है प्रवाह हो रहा है इससे होकर, और एक इसमें गुण होता है जो कि विद्युत धारा के प्रवाह को रोकता है। विद्युत धारा के प्रवाह को क्या करता है? रोकता है। ये कौन रोकता है? इसमें एक गुण होता है और उसी को कहते हैं प्रतिरोध। उसी को कौन कहते हैं? प्रतिरोध। तो अगर किसी चालक पदार्थ में अगर प्रतिरोध जो है नियत रहे, यानी कि प्रतिरोध नहीं बढ़े और नहीं घटे, एक नियत रहे, तो होगा क्या? उस चालक पदार्थ में विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है और उसके सिरों के बीच के विभवांतर जो है दोनों कैसा संबंध रहेगा? दोनों समानुपाती होगा। यानी कि जॉर्ज साइमन ओम ने देखा कि विद्युत परिपथ में कि जितना वोल्टेज अगर बढ़ा रहे हैं तो
करंट भी बढ़ रहा, और जो है वोल्टेज को अगर आधा कर रहे हैं तो करंट भी जो है आधा हो जा रहा। यानी कि जिस अनुपात से वोल्टेज को बढ़ाते हैं उसी अनुपात से जो है करंट बढ़ता है। मान लो कि आपके पास जो है एक पानी का पाइप है, और पानी का पाइप में जो है जितना ज्यादा प्रेशर होगा पानी उतना ही निकलेगा। यानी कि प्रेशर कहने का मतलब है कि यानी जितना ज्यादा वोल्टेज होगा पानी उतना ही निकलेगा, यानी कि करंट, धारा। और वही मान के चलिए पानी का पाइप अगर पतला ले लीजिए, यानी कि प्रतिरोध को जो है बढ़ा दीजिए, तो फिर पानी क्या होगा, कम निकलेगा। बस यही है ओम का नियम। अब जो है इसका कौची करेंगे, सत्यापन। अब जो है आगे देखना है सत्यापन। एक विद्युत परिपथ जो है इस तरह से बना लेंगे, एक विद्युत परिपथ, और इस विद्युत परिपथ में एक शुष्क सेल है, और यहाँ पे जो है एक स्विच ले लिए जो कि खुला स्विच है। इसको अगर इस तरह से जो है दाबेगा तब जाकर के इस विद्युत परिपथ में जो है धारा का प्रवाह होगा। और यहाँ पे जो है एक अच्छा क्वालिटी का तार जो है नाइक्रोम का तार ले लिए, और जो है इन दोनों सिरों के बीच विभवांतर जो है मापने वाला एक वोल्टमीटर दे दिए। वोल्टमीटर एक ऐसा युक्ति है जो कि सिरों के बीच का विभवांतर को मापता है, और जो है इसी श्रृंखला में एक एमीटर ले लिए। एक एमीटर जो है ऐसा युक्ति है जो विद्युत धारा को जो है मापता है। तो आगे अब लिखेंगे चित्र के अनुसार, चित्र के अनुसार जो जो आप लिए हैं वही लिखना है। चित्र के अनुसार एक शुष्क सेल लिखेंगे, एक शुष्क सेल। उसके बाद आगे क्या लिए हैं, एक स्विच लिखेंगे, एक स्विच। फिर आगे क्या लिखेंगे, एक स्विच ले लिए, एक नाइक्रोम का तार, एक नाइक्रोम का तार AB। उसके बाद जो है एक नाइक्रोम का तार AB, और जो है एक एमीटर, एक जो है एमीटर लिए, एमीटर A, तथा एक एमीटर A तथा एक वोल्टमीटर, एक वोल्टमीटर भी व्यवस्थित किया गया है, व्यवस्थित किया गया है। इस तरह से जो है चित्र के अनुसार जो है लिख लेंगे, एक शुष्क सेल और एक स्विच, एक नाइक्रोम का तार AB, और एक एमीटर A, और एक वोल्टमीटर भी व्यवस्थित किया गया है। अब जो है जैसे ही स्विच को ऑन किया जाता है, जैसे ही स्विच को ऑन किया जाता है तो होगा कि यहाँ पे जैसे ही स्विच को हम ऑन करेंगे तो होगा कि इस विद्युत परिपथ में जो है धारा का प्रवाह होने लगेगा, और धारा का प्रवाह होने लगेगा तो वोल्टमीटर क्या काम करेगा, इन दोनों सिरों के बीच के जो है विभवांतर को मापेगा, और एमीटर जो है क्या करेगा, इस परिपथ से होकर विद्युत धारा को जो है मापेगा। कि जैसे ही स्विच को ऑन किया जाता है परिपथ से धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है। जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे परिपथ से जो है धारा का प्रवाह जो है क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। और एमीटर क्या काम करेगा कि एमीटर धारा की प्रबलता को, एमीटर जो है धारा की प्रबलता को, और जो है वोल्टमीटर क्या करेगा, विभवांतर को मापेगा। और एमीटर और वोल्टमीटर के पठन को हम किसी कागज पर जो है नोट करते हैं, एमीटर और वोल्टमीटर के पठन को हम किसी कागज पर नोट करते हैं, और एक सेल के स्थान पर 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल इस तरह से जो है प्रयोग करते हैं, और प्रत्येक बार एमीटर और वोल्टमीटर के पठन को क्या करते हैं, कागज पर नोट करते हैं। जैसे निम्नलिखित आंकड़ा जो है प्राप्त होता है। जैसे मान के चलिए कि अगर एक सेल अगर हम लेते हैं तो एक सेल अगर लेते हैं तो एक सेल से क्या होता है कि एमीटर जो है विद्युत धारा मापता है, तो मान के चलिए कि
2 एम्पियर धारा जो है होता है। और विभवांतर कितना हो जाएगा, तो मान के चलिए 5 वोल्ट। ठीक, इस तरह से जो है अगर 2 सेल लेते हैं तो 2 सेल में जो है 4 एम्पियर की धारा जो है प्रवाहित हो रही है, और विभवांतर कितना हो जाएगा, तो 10 वोल्ट। इस तरह से जो आगे अगर 3 सेल लेते हैं तो 3 सेल में जो है कितना 6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, और जो है वोल्टेज कितना बता रहा है, तो 15 वोल्ट। उसके बाद जब हम 4 सेल का यूज करते हैं तो 8 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, और विभवांतर कितना 20 वोल्ट। और अगर 5 सेल का यूज करते हैं, 5 सेल का प्रयोग, तो 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, और जो है विभवांतर कितना हो जाएगा, तो 25 वोल्ट विभवांतर जो है हो जाएगा। इस तरह से जो है हम एमीटर और वोल्टमीटर के पठन को जो है नोट कर लेंगे, और जो है अब जाकर के जो है ग्राफ बनाएंगे। इस तरह से जो है ग्राफ बनाएंगे, और इस पठन को जो है ग्राफ पर जो है हम दिखाएंगे। यहाँ पे 0 हो जाएगा, और इधर जो है विद्युत धारा ले लीजिए, इधर जो है विद्युत धारा, यानी कि विद्युत धारा को जो है y अक्ष पर, और विभवांतर को जो है विभवांतर को जो है x अक्ष पर जो है दिखाएंगे। तो यहाँ पे विद्युत धारा, यहाँ पे मान के चलिए कि 2 एम्पियर ले लेंगे, यहाँ पे 4 एम्पियर ले लेंगे, और यहाँ पे जो है 6 एम्पियर ले लेंगे, और यहाँ पे जो है 8 एम्पियर हो जाएगा, और जो है यहाँ पे जो है 10 एम्पियर हो जाएगा। इस तरह से विभवांतर को भी ले लेते हैं, यहाँ पे 5 वोल्ट हो जाएगा, और यहाँ पे जो है 10 वोल्ट हो जाएगा, यहाँ पे जो है 15 वोल्ट, और यहाँ पे जो है 20 वोल्ट, और यहाँ पे जो है 25 वोल्ट। इस तरह से अब देखिए, जब इस तरह से जो है मिला देंगे, मिलाने के बाद जो है देखिए एक सरल रेखा प्राप्त होता है। अगर x अक्ष और y अक्ष के बीच जो है सरल रेखा प्राप्त होता है, तो समझ लीजिए कि दोनों के बीच जो है क्या है, समानुपाती संबंध है। तो जॉर्ज साइमन ओम ने यही बताए हैं, और सत्य साबित भी हो गया है कि जैसे ही वोल्टेज को बढ़ाते हैं, डबल करते हैं, तो करंट भी जो है डबल हो जाता है, और जैसे ही मतलब कि ट्रिपल करते हैं तो ट्रिपल हो जाता, यानी कि सेम अनुपात से जो है बढ़ रहा है। आशा है, उम्मीद है कि ये वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा, और ये जो है टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।